हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या। तो आज बात करेंगे यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या के बारे में, जिसके बारे में पूरा बेसिक से लेकर पूरे हम लोग क्या करेंगे टॉप तक क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें क्या होंगे अच्छे अच्छे ट्रिक होंगे, आपको याद करने का तरीका होगा और क्वेश्चन तो लगाने का एकदम आसान तरीका होगा। तो आप क्या करें यहाँ से चीज़ों को अच्छे से एकदम जुनून के साथ एक नई एनर्जी लेकर आप क्या करें बैठे पढ़ने और उसे क्या करें अंत तक चीज़ को क्या करें पढ़े। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्या हो जाएगा अच्छे से चीज़ क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। बस क्या करना तुम अच्छे से जब तक ये क्या होता है लास्ट नहीं होता है तब तक आपको क्या करना है पढ़ना है इसे। अब क्या कर पाओगे अच्छे से क्या कर पाओगे समृद्ध संख्या में कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन को क्या कर पाओगे सेकंडों में सॉल्व करोगे। खूब बड़े बड़े क्वेश्चन जो होंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे वो क्या होगा सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। जिसमें आपको क्या यहाँ से ना तो ज़्यादा पेन यूज करने की जरूरत पड़ेगी ना तो यहाँ से क्या काफ़ी यूज करने की पड़ेगी। बस आपको क्या करना अच्छे से चीज़ें सीख लेना है। मैं आपको बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर से तो आसानी से आप क्या कर पाओगे सॉल्व पाओगे। तो सीधा ट्रिक पर बात नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बेसिक सीखेंगे फिर चीज़ें क्या करेंगे ट्रिक पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई एनर्जी के साथ। आप बने रहें अंत तक और स्टार्ट करते हैं यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर, समृद्ध संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में समृद्ध संख्या, या इसी को हम लोग बोलते हैं तो जटिल संख्या भी बोल सकते हैं। ये जटिल संख्या जिसे क्या बोलते हैं यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान देखें यहाँ से ये समृद्ध संख्या होता क्या है, ये यहाँ से क्या समृद्ध संख्या, जटिल संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसे ये क्या होता है पूरे चैप्टर के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि समृद्ध संख्या होती क्या है। इस समृद्ध संख्या की जरूरत हम लोग की क्या पड़ गई थी और ये होता क्या है इस पर बात करते हैं। तो ध्यान से देखना यहाँ से ये जो समृद्ध संख्या होता है ये दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। वो जो संख्या होता है पहली जो संख्या होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रियल नंबर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। एक क्या होता है यहाँ से वास्तविक संख्या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से रियल नंबर, ए रियल नंबर। और दूसरा जो होता है इसमें जिसे हम लोग क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग क्या यहाँ से इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो ध्यान देखो यहाँ से पहली बात तो यही होगी हम लोग का कि जो समृद्ध संख्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये क्या होता है दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। एक वास्तविक संख्या और दूसरा क्या होता है यहाँ से काल्पनिक संख्या से मिलकर बना होता है। ये जो वास्तविक संख्या है इसके बारे में तो हम लोग क्या करना है डिटेल पढ़ना नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या के बारे में आप पीछे कहीं न कहीं चीज़ें क्या होंगे पढ़ते होंगे। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ बात कर लेता हूँ। आपको जो पढ़ना है एक्चुअली किसके बारे में पढ़ना है अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो भी क्या काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर के बारे में क्या करना आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें देखो ध्यान से आप यदि जानते होंगे तो वास्तविक संख्या जो होता है ये क्या होता है दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। वो जो होता है ये क्या होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। ये क्या यहाँ से परिमेय संख्या। और दूसरा जो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जिसे क्या यहाँ से रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और यहाँ से ये जो होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये क्या यहाँ से दो संख्याओं से मिलकर ये क्या होता है बना होता है। अब इसी यहाँ से क्या संख्याओं में क्या आएगा अपना यहाँ से ये परिमेय संख्या में अपना क्या आएगा यहाँ से इंटीजर। एक है यहाँ से इंटीजर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से पूर्णांक बोलते हैं।
और यहाँ से इस पूर्णांक में क्या पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा। ए क्या यहाँ से ध्यान से देख लेना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ से होगा अपना क्या यहाँ से ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और ये जो होता है ये क्या होता है नेगेटिव इंटीजर। तो ये अपना क्या होता है यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर और क्या यहाँ से नेगेटिव इंटीजर। इसके नीचे यहाँ से क्या पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ जाएंगे, यहाँ से इस पॉजिटिव इंटीजर के अंदर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ उधर, ये पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जो आएगा वो सब क्या आ जाएंगे यहाँ से वास्तविक। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ से धनात्मक और यहाँ से ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और इसमें एक नंबर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं शून्य बोलते हैं। ये शून्य जो होता है हम लोग का न तो पॉजिटिव इंटीजर होता है न तो क्या होता है नेगेटिव इंटीजर होता है। ये यहाँ से क्या पॉजिटिव इंटीजर में क्या यहाँ से आ जाएंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट ये पूरे नंबर आ जाएंगे, और इसमें क्या है निगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आ जाएंगे -1 -2 -3 डॉट डॉट क्या ∞ तक। और यहाँ से क्या ये जो जीरो होता है ये न तो क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है न तो क्या होता है नेगेटिव इंटीजर होता है। तब होता क्या है तो ध्यान सुना, यहाँ से ये जो जीरो होता है ये अपने आप में क्या होता है यहाँ से होल नंबर होता है, अर्थात क्या होता है पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ से धनात्मक पूर्णांक में क्या यहाँ से ये क्या संख्या बोलते हैं, ये क्या होता है हम लोग का पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से होल नंबर बोलते हैं यहाँ से। अब इसी यहाँ से क्या कि प्राकृतिक संख्या में ही क्या इस प्राकृतिक संख्या में से जो नंबर अपना निकल जाएंगे, इसी में से क्या निकल जाएंगे आपके सम संख्या निकल जाएंगे, विषम संख्या निकल जाएंगे, बहुत सारे क्या यहाँ से नंबर, डिविजिबल संख्या, नॉन डिविजिबल, तो बहुत सारे नंबर होते हैं। तो आपको इसके बारे में क्या यहाँ से वास्तविक संख्या के बारे में, ये जो पूरा यहाँ से अपना रियल नंबर है इसके बारे में आपको क्या करना है बात नहीं करना। सुना जिसके बारे में पढ़ना है आपको क्या यहाँ से काल्पनिक संख्या। अब एक काल्पनिक संख्या होती क्या है, ये कहाँ से आया, क्यों ये होता है, तो ध्यान से सुना। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कभी कि ये क्या लिखा गया, रूट में क्या लिखा गया 16 लिखा गया है, तो रूट में 16 के यदि से बात करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस का 4। अभी यहाँ से क्या लिख लेते हैं रूट में एक क्या लिख लेते हैं यहाँ से 36 लिख लेते हैं, तो इसका वर्गमूल बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ से क्या जब हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव नंबर का जब क्या निकालते हैं वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोग को क्या होता है कुछ ना कुछ क्या होता है वैल्यू निकल जाता है। लेकिन किसी के दिमाग में इस शैतानी आया होगा कि यदि यहाँ से क्या रूट में 16 है तो उसके दिमाग में ऐसी कुछ बातें आ गया होगा कि रूट में कितने यहाँ से -16 हो जाए, तब इसका क्या आंसर होने वाला है, क्या वही होगा या कुछ दूसरा हो जाएगा। इसी में क्या यहाँ से रूट में कितना आ जाए यहाँ से माइनस से कितना आ जाएगा 36 हो जाए, तब आंसर क्या होने वाला है। तो इसी बात को ध्यान सुना, मैथ को ही बचाने के लिए ये यहाँ से क्या समृद्ध संख्या अपनी दुनिया में लाया गया, और उसमें कौन सी संख्या लाई गई ये क्या काल्पनिक संख्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, यही होता है किसी ऋणात्मक संख्या का यदि हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं तब वहाँ पर हम लोग किसकी जरूरत पड़ती है यहाँ से काल्पनिक संख्या की जरूरत पड़ती है। तो इसे क्या करना ध्यान रखना यहाँ से कि पहली बात इसमें मैं इमेजिनरी नंबर में यही बोलूँगा कि ऋणात्मक संख्या, मैं लिख देता हूँ पूरा, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालने पर काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। एकदम अच्छे से एकदम अंत तक चीज़ों को क्या करना पढ़ना, तो ये काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है। तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालने पर एक यहाँ से ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालने पर एक यहाँ से काल्पनिक संख्या क्या होती है हम लोग के प्राप्त होती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं बात रखना है, जिसे किससे डिनोट करते हैं, जिसे आयोटा से हम लोग क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं आयोटा से क्या करते हैं यहाँ से प्रदर्शित करते हैं।
अब ये जो आयोटा होता है यही क्या बताता है कि किसी नंबर को क्या यहाँ से काल्पनिक संख्या को डिनोट करने के लिए क्या होता है आता अपने दुनिया में। तो एक क्या यहाँ से आयोटा जो होता है, आयोटा इज इक्वल टू एक क्या यहाँ से रूट में एक कितना आता है माइनस एक कितना आता है यहाँ से 1 होता है। तो आयोटा इज इक्वल टू कितना यहाँ से रूट में कितना आता है -1 होता है। तो एक क्या यहाँ से काल्पनिक संख्या का क्या यहाँ से वर्गमूल निकालने पर ही हम लोग को क्या मिलता है यहाँ से एक क्या यहाँ से काल्पनिक संख्या मिलती है। अब जरा ध्यान देखिए, इसे मैं साफ कर देता हूँ। देखिए ध्यान से एक यहाँ से आयोटा इज इक्वल टू यहाँ से रूट में कितना यहाँ से -1। अब इसमें इसी प्रकार यहाँ से मैं आपसे बात कर लेता था, ये जो छोटा एग्जाम्पल बताया था कि रूट में क्या लिखा गया माइनस से क्या लिखा गया 16 लिखा गया है। तो इसे लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, रूट में 16 और यहाँ से क्या है इंटू माइनस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। और ये कितना आएगा रूट में कितना यहाँ से 16 और इंटू कितना आएगा रूट में कितना आएगा -1 हो जाएगा। तो इसका बोलो कितना यहाँ से 4 और क्या निकल जाएगा यहाँ से आयोटा निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या यहाँ से रूट में -16 का जो वर्गमूल होता है वो कितना आता है यहाँ से 4 आयोटा होता है। अगली बात ध्यान से देखना है यहाँ से, जैसे अभी आपसे क्या एक बात और कर लिया था, ये रूट में कितना यहाँ से -36 लिखा गया है। तो इसे लिखना चाहे तो रूट में क्या लिख सकते हैं 36 और इंटू कितना यहाँ से -1, 36 और यहाँ से रूट में -1। तो ये बोलो ध्यान से ये कितना रूट में 36 और ये कितना रूट में कितना आएगा -1 हो जाएगा। एक कितना आ जाएगा 6 और इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से आयोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से काल्पनिक संख्या कहाँ से आया, किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल यदि हम लोग निकाल लेते हैं तब वहाँ से क्या निकलता है अपना यहाँ से काल्पनिक संख्या निकलती है। अब इसमें अगली बात ध्यान रखना है यहाँ से ए क्या निकल गया, ए निकल गया, अगला क्या यहाँ से ए निकल गया। अब इसमें क्या है से अगली बात यहाँ से तीसरी बात ध्यान रखना कि तीसरी बात यहाँ से क्या कि जैसे मैं आपसे आयोटा लिख लिया, अभी आपसे क्या आयोटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ ले तो इसका मतलब कितना यहाँ से आयोटा और इंटू कितना आ गया यहाँ से आयोटा हो जाएगा। और इसका वैल्यू यहाँ से क्या कि रूट में -1 और इंटू कितना आएगा रूट में -1 हो जाएगा। अब बोलो इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस से कितना आएगा 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ से क्या कि रूट में 3 इंटू रूट में 3 होता है, सेम नंबर होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट में 3 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से एक कितना रूट में 3 हो जाएगा और यहाँ से रूट में क्या यहाँ से 3। या आप इस तरह समझें कि सीधा एक नंबर बाहर निकल जाता है, आंसर क्या बच जाता है यहाँ से 3 बच जाता है। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 9 आएगा। तो सिमिलरली यहाँ से क्या रूट में लिखा गया है तो उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं -1। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना आ गया यहाँ से -1 हो जाएगा। चौथी बात इसी प्रकार कि आयोटा पावर 3 की बात कर ले तो आयोटा पावर 3 की यदि बात कर लेंगे तो बोलो यहाँ से कितना आएगा आयोटा पावर 2 और इंटू क्या लिख सकते हैं आयोटा लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना है -1 है तो एक कितना का -1 और इंटू कितना का आयोटा तो एक कितना बचेगा माइनस कितना आ जाएगा आयोटा हो जाएगा। जो वैल्यू आपको क्या आसानी से निकालना आ जाएगा। पांचवी बात यहाँ से आयोटा पावर 4 की बात कर ले तो इसे क्या ले सकते हैं आयोटा स्क्वायर का क्या ले सकते हो होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो एक कितना आएगा -1 का क्या स्क्वायर अर्थात कितना 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान एक ही साथ रख लेना कि आयोटा का वैल्यू कितना यहाँ से रूट में -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना यहाँ से -1, आयोटा क्यू का वैल्यू कितना यहाँ से माइनस आयोटा और आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना होता है यहाँ से 1 होता है। तो ये अपना यहाँ से क्या इतनी बातें हम लोग क्या कर लिए ध्यान रख लिए। अगली बात ध्यान से सुनो, ये तो 3 बातें यहाँ से आपकी हुई। चौथी बात यहाँ से क्या कि चौथी बात मैं आपसे बोलता हूँ कि आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना आता है 1 होता है। आगे आयोटा पावर 5 की बात करेंगे तो आप देखो जैसे आयोटा के पावर 5 की बात होगा सिमिलरली बात ध्यान सुना 5 की बात करेंगे यहाँ से तो इसे लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 इंटू क्या लिख सकते हैं आयोटा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा और इंटू आयोटा एक क्या बच जाएगा आयोटा बच जाएगा। आगे जैसे आयोटा पावर 6 की बात करेंगे एक कितना अगली बात यहाँ से आयोटा पावर 6 तो क्या लिख सकते हैं आयोटा पावर 5 इंटू क्या लिख सकते हैं आयोटा लिख सकते हैं और ये आयोटा पावर 5 का वैल्यू कितना निकल गया आयोटा इंटू आयोटा और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना यहाँ से -1 हो जाएगा। तो अब एक चीज़ यहाँ से देखोगे कि 4 के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे एक क्या आ जाएगा आयोटा फिर से एक क्या आ जाएगा अपना पहला नंबर आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ से क्या आयोटा पावर 6 तो एक कितना यहाँ से -1 आ जाएगा। क्यों निकाल देंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। आगे फिर क्या है यहाँ से
7 के बाद क्या निकाल देंगे, 8 निकाल देंगे, तो 8 क्या आ जाएगा आयोटा पावर 4, उसका वैल्यू फिर से कितना आ गया, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो 4 के बाद जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, हम लोग का पीछे वाला आंसर क्या हो जाएगा, रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जब भी यहाँ से ध्यान देना कि आयोटा पावर 4 पर ही कोई भी यदि आपको इमेजिनरी नंबर तोड़ना है तो किस पर तोड़ेंगे, हमेशा आयोटा पावर 4 पर ही तोड़ेंगे। तो इसमें क्या है, यहाँ से मैं आप कभी बात कर लेता हूँ आयोटा 4n, तो इसका वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। इक्वल टू कितना का ऐसे 1 हो जाएगा। तो कभी भी आपसे आयोटा के पावर कुछ भी पूछा जाएगा वो हमेशा किस में तोड़ना है, आपको आयोटा पावर किस में तोड़ना है, यहाँ से 4 में तोड़ना है। क्योंकि इसे यदि लिखना चाहे हम लोग तो इस तरह भी लिख सकते हैं, आयोटा के पावर क्या यहाँ से 4 और के पावर क्या n भी लिख सकते हैं। और आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और 1 के पावर कुछ भी रहे हमेशा वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। इसीलिए आयोटा पावर 4n का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, यहाँ से 1 होता है। अब इसे थोड़ा टाइम के लिए नोट करें, फिर आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ से आगे कि ये हम लोग का जो निकल गया, ये पहला क्या यहाँ से आयोटा पावर क्या है, यहाँ से आयोटा का जो वैल्यू एक कितना यहाँ से रूट में -1। दूसरी बात इसमें क्या, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना यहाँ से -1। आयोटा पावर 3 का वैल्यू कितना यहाँ से माइनस आयोटा, और ये आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू हम लोग क्या कर चुके, निकाल चुके। दूसरी बात मैं आपसे बोला है, जैसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, आंसर रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आयोटा के पावर क्या यहाँ से 4n, इसका वैल्यू मैं आपसे क्या बताया, एक कितना था 1। तो कोई भी पावर यदि आयोटा के यदि आपसे पूछा जाता है तो हमेशा किस में तोड़ेंगे हम लोग, यहाँ से हमेशा 4 में तोड़ेंगे। अर्थात क्या करेंगे, 4 से उस पावर को क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे। जैसे देखना ध्यान से, एक क्या लिखा गया, आयोटा के पावर कितना लिखा गया, 420 लिखा गया है। आयोटा के पावर 420 का वैल्यू क्या होने वाला है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, इतने पावर को किस में तोड़ना है, 4 के फैक्टर में तोड़ना है। अर्थात 4 से क्या कर देना है, पावर को डिवाइड लगा देना है। तो आयोटा पावर यहाँ से क्या 4 से डिवाइड लगाएंगे तो ये बोलो कितना आ जाएगा, आयोटा पावर 4। तो 4 से डिवाइड लगाएंगे तो एक कितना का 1 हो जाएगा, ये 0 और 4 5 कितना यहाँ से 20 हो जाएगा। आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। तो 1 की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ से 105। तो 1 की पावर कुछ भी वैल्यू हमेशा कितना निकलेगा, यहाँ से 1 ही निकलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जब भी आपसे पावर पूछा जाएगा आयोटा का, हमेशा किस में तोड़ना है, 4 के फैक्टर में तोड़ना है। जैसे अभी यहाँ से बात कर लेता हूँ, यहाँ से आयोटा की पावर क्या लिखा गया है, 1001 कितना लिखा गया, 25 लिखा गया है। तो इसका वैल्यू यदि तोड़ना चाहेंगे तो किस में तोड़ेंगे, हमेशा 4 में ही। तो 4 में यदि तोड़ेंगे तो 4 से क्या मतलब क्या, डिवाइड लगा देना पावर को। तो 4 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 4 दूना कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 22। तो ये 4 5 कितना यहाँ से 20 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा यहाँ से 2 25। तो 4 से कितना यहाँ से 24, एक कितना बचेगा, 1 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा अभी। तो इसे लिखना चाहे तो आयोटा पावर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना आएगा 1, और इसका वैल्यू आयोटा, अर्थात आंसर कितना निकलेगा, आयोटा निकल जाएगा। तो जब भी आपसे आयोटा के पावर पूछा जाएगा काल्पनिक संख्या के बारे में, तो हमेशा किस में तोड़ना है, 4 के फैक्टर में तोड़ना है। अर्थात क्या करना है, यहाँ से कि जो भी पावर दिया रहेगा उसके पावर को किससे डिवाइड लगा देना है, 4 से डिवाइड लगा देना है। तो देखो ध्यान से तीसरी बात, अब तीसरी बात यहाँ से क्या कि कभी आज से मैं आयोटा के पावर क्या 4n प्लस से क्या 1 की बात कर लेते हैं। तो इसे लिखना चाहे हम लोग तो आयोटा पावर क्या 4n इंटू क्या लिख सकते हैं, आयोटा पावर 1 लिख सकते हैं। क्योंकि जब बेस इक्वल होते हैं पावर क्या आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 4n प्लस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ से 4n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये बोलो कितना आ गया, यहाँ से इसका वैल्यू कितना आता है, 1 इंटू कितना आएगा, आयोटा हो जाएगा। अर्थात इसका वैल्यू जो निकल जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से आयोटा हो जाएगा। अगली बात ध्यान से सुना, ये भी आपके काम की बात है। चौथी बात यहाँ से क्या, सिमिलरली आयोटा पावर क्या 4n प्लस एक कितना, यहाँ से बात कर लेता हूँ 2 की बात कर लेता हूँ। तो इसे भी लिखना चाहें तो आयोटा पावर के यहाँ से 4n इंटू क्या ले सकते हैं, आयोटा स्क्वायर। और ये आयोटा पावर के यहाँ से 4n का वैल्यू कितना आता है, 1 होता है। तो एक कितना यहाँ से 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1। तो ये बोलो क्या फाइनली आंसर जो आपके पास आ जाएगा एक कितना का -1 आ जाएगा। आगे ध्यान से देखें, ये पांचवी बात यहाँ से क्या, आयोटा पावर क्या 4n प्लस क्या 3।
तो इसे लिखना चाहें तो आयोटा पावर 4n इंटू आयोटा पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना। और यहाँ से आयोटा पावर 4n का वैल्यू 1 और आयोटा पावर 3 का वैल्यू कितना आता है माइनस आयोटा होता है। तो फाइनली कितना निकल जाएगा माइनस आयोटा निकल जाएगा। तो ये अपना क्या निकल जाएगा यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। आगे देखो यहाँ से 4n का वैल्यू 1 हो गया, आयोटा पावर 4n प्लस 1 का वैल्यू कितना आ गया आयोटा हो गया, 2 का जो वैल्यू हो गया -1 हो गया और इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस आयोटा हो गया। तो ये अपना क्या निकल जाता है वैल्यू निकल जाता है। और तीनों में एक बात कॉमन ध्यान सुनना, अभी मैं आपसे बोलता हूँ आयोटा पावर के यहाँ से 4n प्लस आयोटा के पावर क्या 4n प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर 4n प्लस 2 और प्लस आयोटा के पावर क्या 4n प्लस 3। तो सबका वैल्यू देखो आयोटा पावर 4n का वैल्यू कितना आता है 1 होता है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1, इसका वैल्यू कितना है यहाँ से आयोटा, तो प्लस का ये आयोटा हो जाएगा प्लस इसका वैल्यू कितना है यहाँ से -1 और प्लस इसका वैल्यू कितना है यहाँ से माइनस आयोटा। तो आप देख रहे हैं ये इससे कट जाएगा -1 प्लस 1 से कट जाएगा, पूरा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या समझेंगे कि आयोटा पावर 4n प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 1 और प्लस आयोटा पावर 4n प्लस 2 और प्लस आयोटा पावर क्या 4n प्लस 3, इसका वैल्यू कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। तो ये अपना जो निकल जाएगा यहाँ से किसी भी यहाँ से 4 के फैक्टर में, ध्यान सुना 4 के मल्टीप्लायर में क्रमागत 4 पदों का जो योग होता है आयोटा का वो कितना होता है 0 होता है। 4 के फैक्टर में 4 क्रमागत 4 पदों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है आपका कितना वैल्यू देता है 0 देता है। तो इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब क्या, जैसे मैं ये लिखता हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आयोटा पावर यहाँ से क्या लिख लिया यहाँ से 4 प्लस आयोटा पावर 5 प्लस आयोटा पावर 6 प्लस यहाँ से 7। तब इसमें तो ध्यान से एक क्रम से है कि नहीं है। अब इसे यदि नहीं आप बस इसे वैल्यू की तरह यदि यूज करना चाहते हो तो इसे ध्यान रखना। अब इसका वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इससे आप थोड़ा सा जल्दी से विदाउट देखे यहाँ से क्या पेन चलाए काफ़ी आप आंसर बता सकते हो। तो इसमें देखो ध्यान से एक क्रमागत दिख रहा है, इसका वैल्यू सीधा कितना यहाँ से 0 हो जाएगा। यदि आप निकालना चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं। आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना आता है 1 प्लस आयोटा पावर 5 का वैल्यू क्या 4 से डिवाइड लगा दे पावर को, तो 4 से डिवाइड लगा देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, अर्थात कितना बचेगा आयोटा प्लस इससे 4 से डिवाइड लगाओगे 2 बचेगा और आयोटा पावर 2 का वैल्यू कितना आता है -1 प्लस इसे 4 से डिवाइड लगा देंगे 3 बचेगा और आयोटा पावर 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, तो इससे कैंसिल इससे कैंसिल, फिर कितना यहाँ से 0 आ जाएगा। तो अब इस तरह ध्यान रखना, या तो आयोटा की पावर 4 के फैक्टर में क्रमागत 4 पदों का जो योग होता है आयोटा के उसका वैल्यू कितना आता है यहाँ से 0 होता है। इधर जैसे अभी पीछे में आपसे ये किया था यहाँ से कि ये क्या कोई भी नंबर दिया गया है, ए कोई पॉजिटिव नंबर है तो इसे लिखना यदि चाहे हम लोग तो रूट में ए और क्या यहाँ से रूट में ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब इसे भी यदि और भी ऐसे आप इसे लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और ए कितना आएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब तुम्हारा दिमाग काम करेगा, ये रूट में कितना आएगा -a और रूट में कितना आएगा यहाँ से -a हो जाएगा। और जैसे हो जाएगा इसे भी बोलोगे तो क्या लिख सकते हो रूट में क्या यहाँ से a और यहाँ से क्या लिख सकते हो आयोटा, और इसमें कितना आएगा रूट में a और कितना आएगा आयोटा हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो a आयोटा और आयोटा कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से -1 अर्थात कितना आएगा -a। तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ से कि a इक्वल टू मैंने क्या दिखाया आपको -a दिखाया। क्या ये पॉसिबल है क्या कि कोई यहाँ से क्या है ये मैथ ही खराब कर देगा यहाँ से कि कोई पॉजिटिव नंबर क्या हो गया किसी निगेटिव नंबर की क्या हो गया बराबर हो गया। क्या ये कहीं पर एक क्या पॉसिबल हो सकता है क्या? लेकिन देखो हो गया पॉसिबल। क्या ये सही है क्या? तो इसमें देखो ध्यान से एक गलती ध्यान से आप यहाँ से पहचानना कि इसमें एक जो गलती है ना वो भयंकर गलती है, और इसी के वजह से क्या यहाँ से एक गलतियाँ आपसे होती है। तो एक बात आपको क्या करना है ध्यान रखना है कि यहाँ तक तो जो मैंने यहाँ से तोड़ा ना है यहाँ तक इसमें तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो गलती हुआ है इस लाइन के आगे गलती हुआ है, इसके आगे ये दोनों लाइनें गलती आपकी है कि कभी भी एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब दो निगेटिव नंबर क्या होते हैं रूट में होते हैं, दो निगेटिव नंबर यदि रूट के अंदर होते हैं तो कभी भी उसे हम लोग अलग अलग रूट में क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते। केवल रूट के अंदर दो निगेटिव नंबर लेकर उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रूट से उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। यही रीजन होता है कि कभी भी यहाँ से क्या है, इसके क्या यहाँ से गलती मत कर देना, वरना ये क्या, ये तो यहाँ पर सही है लेकिन इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें छोटी बातें यहाँ से ध्यान रखना कि कुछ बातें यहाँ से जो आपके काम की चीज़ें हैं और इसमें गलतियाँ आपसे अक्सर होती है छोटी मोटी, तो ये ध्यान रखना यहाँ से जब भी यहाँ से कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसे हम लोग क्या लिखना चाहें, रूट में ए इंटू क्या, रूट में ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ए इज इक्वल टू यहाँ से रूट में क्या माइनस ए इंटू क्या माइनस ए भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी इसे हम लोग अलग अलग रूट में ए इंटू क्या यहाँ से रूट में माइनस ए नहीं लिख सकते हैं। इस बात को क्या करना, ध्यान रखना कि कोई नंबर यहाँ से कभी आपको इस तरह भी लिखा गया ना, जैसे यहाँ से क्या लिखा गया, रूट में क्या लिखा गया, ए भी लिखा गया है, तो तुम इसे इस तरह माइनस ए और रूट में माइनस बी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से कभी भी यहाँ से ए बी इज नॉट इज इक्वल टू रूट में माइनस ए और यहाँ से क्या रूट में क्या यहाँ से माइनस बी अलग अलग नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अलग अलग जैसे लिखोगे ना कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि एक गलतियाँ जब कोई यहाँ से सिंगल नंबर है तो दो पॉजिटिव रूट में तोड़ सकते हैं और इसके आगे तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से क्या है, एक कभी भी अलग नहीं कर सकते, यहाँ से इस तरह लिखा गया है तो ए भी कभी क्या हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। यदि सिंगल यहाँ से आपका है, ए तो अपना नंबर है यहाँ से, यदि कभी आपसे सिंगल यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ तो रूट में ए क्या ए और क्या लिखा गया है, माइनस बी लिखा गया है, तो इसे यदि हम लोग क्या यहाँ से अलग अलग यहाँ से तोड़ना चाहें तो इसे तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल यहाँ से एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो इसे हम लोग तोड़ना चाहेंगे, तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, क्योंकि जैसे अभी निकाले थे ना यहाँ से रूट में क्या यहाँ से -16 था, तो इसे लिखना चाहेंगे तो 16 इंटू क्या यहाँ से -1 हो जाएगा, तो ये जो हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा रूट में 16 और इंटू क्या रूट में -1, तो ये 4 और क्या निकला था, आयोटा निकला था। तो सेम यहाँ से कि ये जो बात लिखा गया है एक काल्पनिक संख्या में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको तोड़ने के लिए कभी भी अलाउ नहीं है, क्योंकि दो निगेटिव नंबर है तो आप उसे केवल तोड़ सकते हो, लेकिन उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी पूरी डिटेल जानकारी हुआ समृद्ध संख्या के पावरों को क्या करना, तोड़ना। हमेशा कितना भी पावर दिया रहेगा उसे हम लोग किस में तोड़ेंगे, यहाँ से आयटा पावर के यहाँ से 4 के बारे में तोड़ेंगे और इसी पर क्या करेंगे, यहाँ से बात करेंगे। तो आप इसे नोट करें, कुछ और बातें दिखाते हैं फिर इसे क्या करते हैं, इंड करते हैं। देखिए ध्यान से, ये अभी तक तो अपना बात हो गया आयोटा का कि इसमें क्या यहाँ से बात आपका ये निकल गया कि आयोटा वैल्यू क्या यहाँ से रूट में -1। अरे देखो बार बार रिवाइज करा रहा हूँ बातें आपको, ये -1 और क्या यहाँ से आयोटा पावर 3 का वैल्यू जो होता है वो कितना आता है, माइनस आयोटा, और आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना आता है, यहाँ से 1 होता है। दूसरी बात यहाँ से मैं क्या बताया कि कभी भी आपको आयोटा का दिया गया हो तो हमेशा किसके फैक्टर में तोड़ना है, 4 के फैक्टर में, और आयोटा पावर 4 का वैल्यू कितना आता है, यहाँ से 1 होता है। और एक बात और भी ध्यान रखना है, जहाँ पर ये जो n का वैल्यू है ये हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर, नेगेटिव लाकर मत रख देना, उसके लिए रिजल्ट बदल जाएगा। तो यहाँ से क्या ए यहाँ से, और इसी में आपसे मैं क्या आयोटा पावर क्या 4n+1 की बात करेंगे तो ए कितना होता है, यहाँ से आयोटा होता है। आगे यहाँ से आयोटा के पावर 4n+2 तो इसका वैल्यू कितना आता है, यहाँ से -1। और अगली बात यहाँ से आयोटा पावर 4n+3 इज इक्वल टू कितना आता है, माइनस आयोटा होता है। तो इन सब के बारे में यहाँ से पूरा मैं डिटेल बात किया। और यहाँ से एक लाइन में तीसरी बात आपको सिखाया कि आयोटा पावर 4n प्लस आयोटा पावर 4n+1 प्लस आयोटा पावर 4n+2 और प्लस आयोटा पावर 4n+3 इज इक्वल टू कितना आता है, यहाँ से 0 होता है। अब इस पर यहाँ से क्या एग्जाम्पल भी दिखाया, लेकिन कुछ और भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे आपको क्या लिखा गया है, आयोटा के पावर ए कितना लिखा गया है, 625। अब इस पर क्या इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग,
तो हमेशा मैं बोला किसके फैक्टर में तोड़ना है, 4 के फैक्टर में तोड़ना है, अर्थात 4 से क्या कर देना है, पावर को डिवाइड लगा देना है। तो एक कितना यहाँ से आयोटा पावर 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड लगाएंगे 1 टाइम जाएगा, 2 बचेगा 22। तो ये 4 बचे कितना यहाँ से 20 हो जाएगा, 2 1 बचेगा, तो ये 4 से कितना यहाँ से 24। अभी पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो इसे क्या ले सकते हैं, आयोटा पावर 1। देखो 625 को 4 से डिवाइड लगा देंगे तो एक कितना यहाँ से 4 हो जाएगा, एक कितना बचेगा 2, ये 22, 4 बचे कितना यहाँ से 20 हो जाएगा, 2 25, 4 से कितना यहाँ से 24, एक कितना बचेगा 1 बच जाएगा। तो ये देखो यहाँ से लिख लिए, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, आयोटा बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या, कितना भी पावर पूछा जाएगा आसानी से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो ये तो आपको आयोटा के पावर हो गया। एक और दिखा लेते हैं। जैसे आयोटा के पावर क्या लिखा गया है, 3000, एक कितना लिखा गया है 23 लिखा गया है। तो अब इसका वैल्यू निकालना है तो किससे डिवाइड लगाएंगे, 4 से डिवाइड। अब उस नालायक बच्चे के लिए भी ध्यान देखना, एक कितना 4 से डिवाइड लगाएंगे तो एक कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बच जाएगा 22, ये 4 बचे कितना यहाँ से 20 हो जाएगा, 2 23, और 4 बचे 20, एक कितना बच जाएगा यहाँ से 3 बच जाएगा। तो इसे लिखना चाहे तो कितना बच जाएगा यहाँ से 7 5, और कितना से 5, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसे लिखना चाहे तो आयोटा पावर 3, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। आयोटा पावर 3 का वैल्यू कितना आता है, माइनस आयोटा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी पावर दिया हो हमेशा किससे डिवाइड लगाना है, 4 से, और 4 से डिवाइड लगाकर और अपना क्या कर लेना है, वैल्यू निकाल लेना है। आगे देखे ध्यान से, ये तो अभी तक आपका आयोटा ऊपर था, हम लोग काम कर लेते। यही यदि नीचे आ जाए तो क्या करेंगे, तो चौथी बात ध्यान से सुनना कि आयोटा 1 आयोटा हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो इसके वैल्यू के लिए मैं बात करता हूँ, तो आप देखना ध्यान से, इसे लिखना चाहें तो 1 आयोटा, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई, नीचे भी आयोटा से, कोई दिक्कत नहीं। एक कितना बचेगा ऊपर आयोटा, और नीचे आयोटा और आयोटा, कितना आएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, -1 होता है। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से आयोटा अफान में -1, अर्थात कितना बचेगा, माइनस आयोटा। तो इसका मतलब क्या कि 1 आयोटा, इसका वैल्यू कितना आता है, माइनस कितना आता है, आयोटा होता है। इस बात को क्या करना, ध्यान रखना, ये आपके लिए काम की बात है। दूसरी बात यहाँ से क्या कि सिमिलरली इसी प्रकार मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से क्या ए लिख लेता हूँ, इधर ही ए क्या लिखा गया, 1 आयोटा के पावर ए क्या लिखा गया, 43 लिखा गया। इसका यदि आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। अब इसे ऊपर भेजोगे या तो नीचे ही पहले तोड़ लें, तो इसे नीचे तोड़ेंगे तो 1 आयोटा पावर किससे डिवाइड लगाना है, 4 से। काम देखो वही करना है, 4 से ही डिवाइड लगाना है। तो ये बोलो कितना यहाँ से 4 हो जाएगा, एक कितना बचेगा 10, एक कितना यहाँ से आयोटा पावर कितना बचेगा 3 बच जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 आयोटा पावर 3 का वैल्यू कितना आता है, माइनस आयोटा होता है। तो एक कितना का माइनस आयोटा, और ये माइनस आगे चला आएगा तो 1 आयोटा, और इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस आयोटा। तो ये क्या बचेगा, माइनस तो पहले से माइनस आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा। तो इस तरीके से नीचे भी होता है। तो आपको डिवाइड किससे लगाना है, 4 से डिवाइड लगाना है, और 4 से डिवाइड लगाकर अपना काम कर लेना है। तो सिमिलरली बात देखो ध्यान से, आगे मैं बात करता हूँ 1 आयोटा पावर क्या, 4n। इसी सबको क्या कर दिए, नीचे भेज दिए, तब क्या वैल्यू होने वाला है। तो आयोटा पावर 4n का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा पावर 4n का वैल्यू कितना आता है 1, और 1 से डिवाइड लगाएंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगली बात यहाँ से क्या कि 1 आयोटा के पावर क्या 4n प्लस से क्या 1 की बात करेंगे। तो इसे भी बोलो इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू तो कितना आयोटा आया हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या 1 आयोटा, और 1 आयोटा का वैल्यू कितना आता है, -1, अर्थात इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पूरा माइनस आयोटा हो जाएगा। अगली बात यहाँ से 1 आयोटा पावर 4n प्लस 2। तो आयोटा पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू कितना आता है, -1 होता है, और -1 से 1 में डिवाइड लगाएंगे कितना बचेगा, -1 ही बचेगा। और फाइनली यहाँ से मैं एक और बात कर लेता हूँ, 1 आयोटा पावर 4n प्लस 3। तो इसका वैल्यू कितना आता है, माइनस आयोटा होता है। तो एक कितना आएगा, -1 कितना आयोटा, और इसका वैल्यू कितना आता है, माइनस आयोटा, अर्थात इसका आंसर जो आ जाएगा एक कितना का प्लस का, एक कितना का आयोटा आ जाएगा।
तो ये नीचे भी होते हैं, इसका वैल्यू क्या करते हैं उसी प्रकार निकालते हैं जैसे ऊपर होने पर। तो इसका भी आप देखोगे कि तीनों को यदि सम करेंगे तो 1 वाला इससे कैंसिल, ए इससे कैंसिल। तो नीचे भी जब आपका होता है 1/i⁴n प्लस 1/i⁴n प्लस 1, 1/i क्या 4n प्लस 2 और प्लस 1 ए क्या यहाँ से आयोटा के पावर 4n प्लस ए क्या 3। तो इसका वैल्यू भी कितना होता है हम लोग का 0 होता है। तो चाहे ये ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, आयोटा के यहाँ से क्रमागत यहाँ से 4 पदों का जो योग होगा 4 के फैक्टर में, इस बात को ध्यान रखना, 4 के फैक्टर में क्रमागत यहाँ से 4 पदों का जो योग होता है, चाहे वो अंश में हो चाहे हर में हो, उसका वैल्यू कितना होता है हमेशा कितना होता है 0 होता है। तो इस तरीके से अपना काम बनता है। जैसे अभी क्या इस एग्जाम्पल दिखा लेते हैं। जैसे 1/i कितना लिखा गया 5 प्लस 1/i 6 प्लस 1/i 7 प्लस 1/i कितना लिखा गया 8 लिखा गया। अब देखो इसे नॉर्मली लगाओगे तब भी काम बन जाएगा, या तो इसी प्रकार यदि आप सोच लोगे तब भी इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो सीधा वैल्यू कितना है यहाँ से 0। 4 के फैक्टर में दिख रहा है और क्रमागत 4 पद आपको दिख रहा है, तो इसका वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा 0। आपको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे यहाँ से क्या करते हैं हम लोग आसानी से क्या करते हैं चीज़ों को आयोटा पर अप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका होगा आयोटा की पूरी डिटेल कहानी और छोटे मोटे एग्जाम्पल जो आपको अच्छे से क्या होगा क्लियर हुआ होगा।